नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। सुप्रभात सभी को। देखिए भाई, जो चैनल से जुड़े हुए काफी हमारे विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, भाई हैं, बहनें हैं, वो सभी इस बात का इंतजार कर रहे हैं 5 नंबर पर फैसला कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, क्यों नहीं आ रहा है। तो मेरा जो प्रिडिक्शन था हरियाणा सेंट्रल का, वो 14 मई का था, 14-15 मई का, या फिर मैंने बोला था ये 25 मई के बाद आएगा। अब इस फैसले की वजह से सारी भर्तियां अटकी हुई हैं, चाहे वो आपकी सीईटी सी ग्रुप की हो जिसमें आपके 7.5 नंबर मिलते हैं, ठीक है, चाहे आपकी डी ग्रुप की हो उसमें 5 मिलते हैं, चाहे आपकी टीजीटी हो उसमें 5 मिलते हैं, चाहे आपकी एफएसएल हो उसमें 5 मिलते हैं। यानी बगैर 5 नंबर के फैसले के कोई भर्ती तो हो नहीं सकती। पहले तो फैसला निकालना पड़ेगा। फैसला किस पक्ष आएगा वो एक अलग मैटर है, उस पर चर्चा तो बड़ी लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन पहले फैसला तो आए, उसी के बाद कोई काम आगे बढ़ सकता है, उसी के बाद आपकी जो रिजर्व सीटें हैं उनका रिजल्ट आ सकता है। अगर इस पे फैसला नहीं आता है तो डिले तो होगा, स्वाभाविक सी बात है। अब माननीय न्यायालय पे हमको विश्वास है, अटूट विश्वास, चाहे वो अगस्त में फैसला दे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो जुलाई में दे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो जून में दे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चाहे वो मई में दे, ठीक है, फैसला वो किसी भी महीने में दे, हमको कोई आपत्ति नहीं है। चाहे वो दिसंबर तक भी फैसले को रिजर्व रखे, फिर भी हमारा अटूट विश्वास जो है वो माननीय जो न्यायालय है उस पर बना रहेगा। लेकिन इससे प्रभाव क्या, इससे लाखों बच्चों का जो भविष्य है वो यहाँ पर अटका हुआ है, ठीक है, क्योंकि लाखों बच्चे तो 25 लाख बच्चे तो वो है, मतलब 25 लाख लोग वो हैं जो कि आपके फॉर्म नहीं भर पाए, बच्चे साथ में उनके परिवारजन, जो नए सीटी लगा लो या ओपन में जो भर्तियां नहीं उन्हें फॉर्म ही नहीं भर पाया पिछले 4 साल से। 15 लाख लोग वो हैं, 3 लाख बच्चे और उनके साथ 15 लाख उनके टोटल परिवार वाले जिन्होंने सीटी क्वालिफाई किया लेकिन उन्हें एक पेपर में बैठने का मौका नहीं मिला। तो लाखों बच्चे प्रभावित हैं इस फैसले से। ये एक बड़ा बड़ा जरूरी चीज है, ये आपको समझनी होगी। और ये जितने भी आपके जो कानून के ज्ञाता है उनको समझना पड़ेगा कि जितना जल्दी फैसला आएगा उतना जल्दी लाखों बच्चों को राहत मिलेगी। हम क्या कर सकते हैं जी, हम तो भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं जी, परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं जी, दुआ कर सकते हैं जी, भाई जल्द से जल्द आपका फैसला आए, ठीक है। अब बात करते हैं जी सरकार का क्या पक्ष है, सरकार को क्या बेनिफिट हो रहा है। देखिए भाई, सरकार का सीधा सा मतलब है 25 तारीख को मई को वोटिंग है। अब 25 मई को वोटिंग है, वोट तो वो भी डालेंगे जिसको 5 नंबर, जो कहते हैं कि हमको 5 नंबर मिलने चाहिए, और वोट वो भी डालेंगे, वो दड़ा भी डालेगा जिसको ये है कि भाई 5 नंबर हटने चाहिए। वोट तो दोनों डालेंगे, सरकार की नजरों में बता रहा हूं। तो सरकार कभी नहीं चाहेगी कि 25 से पहले फैसला आए, सरकार का पक्ष बता रहा हूं। फैसला चाहे आज शाम को आ जाए, चाहे कल आ जाए, चाहे परसों आ जाए, उसमें कोर्ट की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, फैसला किसी भी दिन आ जाए, ठीक है। मैं सरकार का बता रहा हूँ। अब सरकार चाहेगी कि देखो वोट तो दोनों डालेंगे ना, तो सरकार क्यों नाराज करेगी वोटिंग से पहले। तो सरकार चाहेगी कि 25 से लेके 31 मई के बीच में फैसला आए, 25 के बाद यानी 26 लगा लो, ताकि उसके बाद वोटिंग हो जाएगी, फिर सरकार को कोई प्रेशर नहीं है, कोई डर नहीं है, ठीक है। वैसे तो फैसला पहले आ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन सरकार ये मान के चल रही है, सरकार ये सोच के चल रही है कि हम किसी भी चीज को हम नाराज नहीं कर सकते, हम रिस्क नहीं लेना चाहते। नंबर 1 जो डर है सरकार का, वो सरकार की बता रहा हूं। नंबर 2, सरकार को लगता है अगर फैसला आया तो, अगर बच्चों के खिलाफ आया यानी सरकार के पक्ष में आया, बच्चों के खिलाफ आया, तो सरकार को एक डर और सता रहा है कि ये बच्चे सुप्रीम कोर्ट आपके ना चले जाए, ठीक है। उस चीज को भी सरकार बड़ी गंभीरता से सोच रही है, क्योंकि जितने भी मामले 5 नंबर के सुप्रीम कोर्ट गए हैं वो सारे आपके क्या हुए हैं, खत्म हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई आप 5 मतलब प्योर मेरिट के बेस पे भर्तियों को कीजिए। तो सरकार को डर है अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो लंबा खिंच जाएगा, और सरकार के पास आज समय कितना है, मात्र आपका
जुलाई और आधा अगस्त बचा है। अगर सरकार चलती है, वो भी एक अलग विषय है कि सरकार कितने दिन चलेगी, उस पर भी एक लंबी बहस हो सकती है, लेकिन उसमें हम यहाँ बहस नहीं करेंगे। अगर सरकार चलती है तो सरकार के पास जुलाई अगस्त और 15 दिन जून के बचे, ये बचे है। मोटा मोटी सरकार के पास 70 दिन है, 70 से 75 दिन है, ठीक है। तो अगर मामला सुप्रीम कोर्ट गया 5 नंबर वाला, तो फिर तो सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, फिर तो भर्तियां ही नहीं हो पाएंगी। तो सरकार के ये दो बड़े डर है, ठीक है ना। सरकार के पास दो चुनौतियां हैं बड़ी, और पहली चुनौती मैंने बताई चुनाव, दूसरी चुनौती है आपके पास सरकार के पास सुप्रीमो कोर्ट एससी। अगर सरकार अपने पक्ष में फैसला, सरकार के पक्ष में फैसला आता है तो इन दोनों पे सरकार गंभीरता से सोच रही है, ये तो स्पष्ट है, लेकिन इसको समझ नहीं पाएंगे कुछ बच्चे इस मामले को। तो ये दो कारण है। मैं सभी बच्चों को, जो हरियाणा सेंट्रल के दर्शक है, जो साथी हैं, जो सुख दुख के साथी हैं, जो जुड़े हुए हैं, उनको ये मैं बताना चाहता हूँ कि इन दो कारणों की वजह से सरकार चाहेगी कि मामला थोड़ा सरकार के डिले हो और दोनों जो काम है सरकार के वो सद जाए। अब एससी वाला काम कैसे सदेगा वो बता देता हूँ। जून में एससी की छुट्टियां होती हैं, अब फैसला ये उस तारीख में लेके आ सकते हैं 26 से 31 महीने, ताकि जो बच्चे हैं वो सुप्रीम कोर्ट ना जा पाए, ऐसी एक इनकी सोच हो सकती है, ठीक है। तो जो फैसला आएगा तो वो 26 से 31 मई के बीच में संभावना है, जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है। इन दोनों मसलों को देखते हुए, बाकी माननीय हाईकोर्ट तो कभी भी फैसला दे सकता है भाई, उसके तो हम स्वागत योग्य है, कल दे दे परसों दे दे, लेकिन आएगा तो 26 से 31 मई के बीच में संपूर्ण रूप से संभावना बन रही है। और इन दोनों के मैंने कारण भी बता दिए। अब सरकार क्या है, सरकार को ये है कि भाई सिंगल बेंच में सरकार आ रही हुई है, ठीक है, और सरकार ने स्पष्ट मना किया जी वेरिफिकेशन तो हम नहीं करेंगे। तो 5 नंबर सरकार अगर हटा लेती है तो वेरिफिकेशन की आपकी जरूरत नहीं रहेगी। तो सबसे बड़ी सरकार को ही बेनिफिट होगा कि उनको वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं होगी, 5 नंबर हटा लिए तो। दूसरा, 5 नंबर सरकार के भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में है। अब क्या भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में जो बात कही है उससे उलट कोई डिसीजन लेगी? ये ऐसी सरकार है जो अपनी नीतियों से पीछे नहीं हटती जब तक पूर्ण रूप से विरोध नहीं होता। लेकिन एक चीज हमको देखने को मिली है पिछले कुछ सालों में, ये 20 नंबर थे, 20 से घटते घटते ये 2.5 पे आए हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी पता चला है कि जो वोट बैंक होता था, अब वो वोट बैंक नहीं रहा जो नंबरों की वजह से होता था। तो यहाँ पर विरोधाभास है। कुछ धड़ा जो सरकार में है वो चाहता है 5 नंबर हटें, कुछ धड़ा जो है सरकार का वो चाहता है 5 नंबर रहें, और कुछ धड़े को कोई मतलब ही नहीं है। तो ये मैंने आज पूरे का पूरा आपको एनालिसिस सरकार का किया है, और इसमें जो मर है, जो दुर्गति हो रही है, वो भड़का की तो हो रही है। 4.5-5 साल से आपका इंतजार करे हैं, तो इसमें जो दुर्गति है वो तो बच्चों की है। 4.5 साल का समय आज बीत चुका है, तो सबसे जो ज्यादा नुकसान हुआ है वो हरियाणा के बच्चों को हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो हम तो भगवान से कामना करते हैं कि भाई जल्द से जल्द फैसला आए, समाधान हो। बच्चों के लिए क्या है यहाँ, बच्चों के लिए ये है कि पढ़ते रहो, कोई मतलब पढ़ाई का कोई तोड़ नहीं है। पढ़ाई ही एकमात्र ऐसी चीज है जो आपको कामयाब बनाएगी। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, बस इसी चीज पे अपना पूरे का पूरा फोकस रखो। चाहे कितनी ही तकलीफ हो पढ़ने में, पढ़ना पड़ेगा, इसके अलावा कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये आपका सोशियो इकोनॉमिक पे पूरा मैंने मामला समझा दिया। और सीईटी क्वालिफाई होगा तो इस पे जरूरत ही नहीं है, किसी चीज की सोचने की जरूरत ही नहीं है सरकार को। तो ये आपका सोशियो इकोनॉमिक पे जो भाई लगातार मेरे को मैसेज कर रहे थे, पूरे का पूरा मैंने आपका सोशियो इकोनॉमिक का पूरे का पूरा मैटर समझा दिया। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।